स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुक्रिएशन एकेडमी। माई सेल्फ निशा कुमारी। आज हम लोग स्पार्क 2021 का सेकेंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग कुछ डिस्कस किए थे, तो आज हम लोग उसको जो है डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग का पहला प्रोसेस क्या था, उसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बोले तो सॉइल को लूज़ करना। सॉइल को हम लोग कैसे लूज़ करते हैं, तो ये तो बहुत ही सिंपल तरीका है। हम लोग जो है टूल का यूज़ करते हुए जो है सॉइल को क्या करते हैं, लूज़ करते हैं। ओके, तो दायत है कि प्लाव, हो एंड कल्टीवेटर, ये सब टूल का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को लूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हल का यूज़ करते हुए कैसे सॉइल को लूज़ किया जाता है। तो देख सकते हैं कि हम लोग हल जो है इस टाइप से दिखता है और दो बैलों से जो है इसी तरीके से जोड़ा जाता है। जब पूरे खेत को एक बार अच्छे तरीके से सॉइल को लूज़ किया जाता है तो उसको हम लोग बोल देंगे टिलिंग। मतलब ही होता है कि ये वाला प्रोसेस हम लोग करेंगे। हल को जब पूरे खेत में चलाते हैं, ओके, तो हल को हम लोग ऐसे ही यूज़ करते हुए जो है टिलिंग प्रोसेस करते हैं। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार 3-4 बार हम लोग करते हैं, ताकि सॉइल जो है और अच्छे तरीके से सॉइल लूज़ हो जाए। ओके, सॉइल लूज़ होने के वजह से जो है जब हम लोग उसमें बीज डालेंगे, बीज का जो जड़ आएगा वो ईजिली सॉइल के अंदर जा पाएगा और वहाँ से जो है न्यूट्रिएंट्स ले पाएगा। ओके, तो इसीलिए जो है सॉइल का प्रिपरेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सॉइल को अच्छे से लूज़ कर लिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, तो नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सीड्स का सिलेक्शन करते हैं। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं। ओके, फिर क्या करते हैं कि इसमें हम लोग सीड्स डाल देते हैं, ठीक है। और सीड्स जो है, बहुत सारे सीड्स जो है वो नीचे जाके बैठ जाते हैं। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे बैठ गया, इतना सारा जो है सीड्स जाके बैठ गया। कुछ अगर सीड्स ख़राब होंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर में तैरने लगेंगे इस तरीके से। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ से यहाँ हम लोग सेपरेट कर देंगे। तो इस तरीके से जो है हम लोग बीज का सिलेक्शन कर लिए। देन हम लोग क्या करेंगे, सोइंग प्रोसेस करेंगे। ओके, तो हम लोग का नेक्स्ट प्रोसेस है सोइंग प्रोसेस। सोइंग में जो है हम लोग अलग अलग तरीके से बीज को बोते हैं। पहला वाला हम लोग क्या बताए थे, ट्रांसप्लांटेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग धान की खेती करने जा रहे हैं। ओके, तो धान की खेती करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टिलिंग प्रोसेस करेंगे, ठीक है। सॉइल को लूज़ करेंगे। सॉइल को लूज़ कैसे करेंगे, ऐसे ही यूज़ करके, ऐसे ही हल का यूज़ करके। ओके, हमारे गांव में तो हल का ही यूज़ किया जाता है। ऐसे ही पहले हम लोग टिलिंग प्रोसेस करते हैं, फिर उसमें जो है पानी वगैरह डाल के उसमें सिंचाई करते हैं। इसी तरीके से देख सकते हैं कि हम लोग फिर सिंचाई करते हुए इसमें जो है एक पाटा टाइप का लगा हुआ है, और ये जो है पूरे खेत को जो है लेबल कर देता है। क्योंकि टिलिंग प्रोसेस में जो है कहीं गड्ढा होता है, कहीं ऊंचा होता है, तो ऊपर नीचे गड्ढा वगैरह रहेगा तो फिर दिक्कत करेगा। इसीलिए जो है टिलिंग प्रोसेस करने के बाद हम लोग इस तरह लेबल करते हैं पूरे फील्ड को, पूरे खेत को। देन हम लोग जो है उसमें, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि धान को तो डायरेक्ट हम लोग इस तरह पानी में नहीं छींट सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, धान का जो नर्सरी किया जाता है, मतलब एक छोटा सा जगह में धान छींटा जाता है, फिर धान उगाया जाता है। उसमें जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर उसको जो है वहाँ से उठा के एक मैंड फील्ड में इस तरह धान को रोपते हैं। ओके, उसका रोपाई होता है। तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या देखें कि पहले हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं, फिर उसको कुछ दिन रखते हैं, फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। और ट्रांसफ़र हम लोग कहाँ करते हैं, मैंड फील्ड में, जहाँ हम लोग एक्चुअल में उसका जो है रोपाई करते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। जिस तरीके से जो है हम लोग छोटे छोटे बच्चे लोग को जो है पहले हम लोग नर्सरी में डालते हैं या नहीं डालते हैं पहले LKG, फिर UKG, फिर जब वो अच्छे तरीके से सीख जाते हैं तब हम लोग जो है वहाँ पे 1 क्लास में उसको भेज देते हैं। तो उसी तरीके से ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग का होता है
सेकेंड मेथड हम लोग का होता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ये मेथड जो है जनरली हर जगह यूज़ किया जाता है, अभी भी यूज़ किया जाता है। इस मेथड में जो है हम लोग खुद काम करते हैं, ठीक है, अभी भी हम लोग करते हैं। किसी चीज़, किसी लकड़ी का यूज़ करते हुए या किसी टूल का यूज़ करते हुए, कुदाल का यूज़ करते हुए हम लोग सॉइल को जो है लूज़ करते हैं। फिर उसमें हम लोग खुद बीज डालते हैं, फिर उसमें ढक देते हैं, बीज को ढक देते हैं ताकि जो पक्षी वगैरह हो वो ना उसको खा ना पाए। ओके, फिर हम लोग उसमें वाटर डालते हैं, पानी डालते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हम लोग खुद करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ओके, तो इस तरीके से भी किया जाता है सोइंग। नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग का क्या हो जाता है, सीड ड्रिल मेथड। सीड ड्रिल एक मशीन है, कुछ इस टाइप से दिखता है। इसमें क्या होता है, एक आयरन का जो बना हुआ रहता है, ठीक है, और जो ऊपर में इस तरफ फनल टाइप का बना हुआ रहता है और उसमें जिसमें बीज डाला जाता है, बहुत जगह जो है इसका यूज़ किया जाता है। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये जो मशीन है ये क्या करता है, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बीज को बोता है। ओके, तो ये था हम लोग का सोइंग का प्रोसेस। तो नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग का है क्या, एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, याद है ना, चलिए याद है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट प्रोसेस है एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। इस प्रोसेस का मकसद क्या होता है कि हम लोग जो है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, पोषक तत्व प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो है अच्छे से ग्रोथ कर पाए, अच्छे से डेवलप कर पाए। तो मैन्योर्स तो जानते ही होंगे आप लोग कि मैन्योर्स क्या होता है। सिंपली जो हम लोग घर का जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेजिटेबल्स होते हैं, फिर छिलके वगैरह जितने सारे होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी खाली जगह पे फेंक देते हैं। फिर वो कुछ दिनों बाद जो है मैन्योर्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसको जो है आके हम लोग खेतों में, बाड़ी जो होता है, ठीक है, उसमें जो है डाल देते हैं। तो मैन्योर्स तो जनरली हर टाइम यूज़ किया जाता है, टीलिंग से पहले भी किया जाता है या फिर टीलिंग करने के बाद भी हम लोग मैन्योर्स का यूज़ करते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र का यूज़ करने के लिए हम लोग पता करते हैं, सॉइल का टेस्टिंग करते हैं और ये पता करते हैं कि उसमें किस चीज़ की कमी है, तब हम लोग जो है उसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स ग्रोथ। ओके, ये मतलब कि प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए कौन कौन से पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। तो दो टाइप का न्यूट्रिएंट्स होता है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम लोग उसको बोलेंगे जो प्लांट्स को जो है ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या हो जाएगा कि वैसे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को जो है बहुत ही कम रिक्वायर्ड हो, उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। टोटल जो है 17 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो देख लेते हैं। तो ये टोटल 17 एलिमेंट्स हैं, देख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स जो है सॉइल, वाटर एंड एयर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो एयर एंड वाटर से जो है सॉइल क्या क्या लेता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे एयर में जो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से जो है वहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाता है। फिर वाटर में जो है क्या होता है, वाटर का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि H2O होता है, H2 + O2 जो मिलके है क्या बनता है, H2O बनता है। तो वहाँ से ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मिल जाता है। बोल सकते हैं क्या कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कौन सप्लाई करता है प्लांट्स को, एयर एंड वाटर। देन नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, ये सब जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और कैसे प्रोवाइड करते हैं, फर्टिलाइज़र ऐड करके। ओके, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉइल का टेस्टिंग करते हैं, पता करते हैं कि वहाँ पे कौन सा न्यूट्रिएंट की कमी है, फिर हम लोग उसमें फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। ओके, फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है वो भी देख लेते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो है आयरन आता है, जिसको हम लोग Fe से डिनोट किए। फिर Zn, मैंगनीज, कॉपर, बोरन, मोलिब्डेनम, कैल्शियम एंड निकेल। तो ये सब हो गया क्या, टोटल 17 एलिमेंट्स, जो कि क्या है,
एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स ग्रोथ। इसी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स। ओके, ये क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न मतलब होता है कि हम लोग क्रॉप्स को जो है, फसल को हम लोग किस किस पैटर्न में उगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या? मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है कि जब हम लोग सेम फील्ड में अलग अलग टाइप का क्या करते हैं, फसल उगाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? मिक्स क्रॉपिंग। जैसे अगर हम लोग मकई उगा रहे हैं तो उसके साथ जो है बहुत सारे अलग अलग जैसे सरसों या फिर कुछ भी अलग टाइप का जो है उसमें हम लोग बीज बो देंगे या उसका फसल करेंगे, तो ये क्या जाएगा? मिक्स क्रॉपिंग कहलाएगा। और भी सारे एग्जांपल है, जैसे आलू के साथ हम लोग जो है मूली लगा देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्स क्रॉपिंग। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? इंटरक्रॉपिंग। इंटर मतलब ही क्या होता है? बीच में आ जाना। मान लीजिए कि इस रो में और इस रो में सेम टाइप का क्रॉप उगाए हैं और उसके बीच में जो है अलग टाइप का क्रॉप उगा दिए हैं। जब हम लोग दो रो में जो है हम लोग पोटैटो लगा रहे हैं, ठीक है, आलू लगा रहे हैं, और उसके बीच में जो है हम लोग मूली लगा दिए हैं, तो इस टाइप का क्रॉपिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग करने से बहुत ही फ़ायदे होते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि किसी एक टाइप का फसल में जो है क्या लग गया है? कीड़ा लग गया, फिर कुछ भी हो गया है जो जिसके वजह से जो है फसल ख़राब हो गया हो। एक टाइप का फसल अगर बर्बाद भी हो जाता है, लेकिन हम लोग जो दूसरा लगाए हैं उससे हम लोग रिकवरी कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन में जो है हम लोग एक ही टाइप का फसल उगाते हैं, तो उसमें अगर फसल जो है बर्बाद हो गया तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इंटरक्रॉपिंग करने की वजह से जो है एक तो क्या होगा कि अगर फसल अच्छा हुआ तो हम लोग को जो है डबल फ़ायदा होगा। ठीक है, ये आलू के साथ साथ रेडिश भी होगा, डबल फ़ायदा होगा। लेकिन अगर किसी एक टाइप का फसल अगर ख़राब हो गया हो, बर्बाद हो गया हो, तो कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे से हम लोग थोड़ा बहुत हम लोग का जो है रिकवरी हो जाएगा। तो ये था क्रॉपिंग पैटर्न्स। ओके, तो हम लोग का नेक्स्ट प्रोसेस है इरिगेशन। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इरिगेशन मेथड। इरिगेशन मतलब हम लोग क्या समझेंगे? सप्लाई ऑफ वाटर। मतलब हम लोग जब प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करेंगे, पानी देंगे, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे? इरिगेशन। ओके, अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन मेथड, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। ये दो मेथड जो है आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, और ये जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आज के दुनिया में जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है पानी का जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? बचत होता है। तो ये बहुत ज़्यादा जगह में यूज़ किया जाता है। क्या बोलेंगे इरिगेशन में? कि सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट स्पेसिफिक इंटरवल्स। सिंपली है कि हम लोग एक स्पेसिफिक इंटरवल्स में जो है वाटर प्रोवाइड करेंगे, पानी देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? इरिगेशन। बट हम लोग को इरिगेशन की ज़रूरत कब पड़ती है? जैसे रैनी सीजन में तो हम लोग इरिगेशन नहीं करते, क्योंकि रैनी सीजन में बहुत ज़्यादा पानी गिरता है और हम लोग उस टाइम पे तो पानी हम लोग को खुद मिल ही जाता है। हम लोग जो है प्लांट्स को पानी प्रोवाइड नहीं करते हैं। लेकिन विंटर सीजन हो गया, समर सीजन हो गया, विंटर सीजन में है जो इरिगेशन जो हम लोग करते हैं बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि उसमें सॉइल जो है थोड़ा बहुत मॉइस्चर, सॉइल में जो है मॉइस्चर रहता ही है। बट समर सीजन में ऐसे तो बताए थे कि हम लोग दो ही टाइप के क्रॉप्स पढ़ते हैं, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। बट अगर खरीफ क्रॉप्स हम लोग किसको बोले थे? कि जो रेनी सीजन में उगाते हैं, एंड रबी क्रॉप्स हम लोग इसको बोले थे जो विंटर सीजन में उगाते हैं। बट समर सीजन में भी फसल उगाया जा सकता है, बट उसमें जो है इरिगेशन की बहुत ज़रूरत होती है। मतलब उसमें जो है हम लोग वाटर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देना पड़ता है। इसीलिए बोल सकते हैं क्या कि
समर सीज़न में जो है जनरली फसल नहीं उगाया जाता है। अगर आपके पास पानी की सुविधाएं हैं तो आप समर सीज़न में भी उगा सकते हैं। लेकिन 8th क्लास में जो है ये 2 क्रॉप्स के बारे में ही डिस्कस किया गया है। अब हम लोग ये जानेंगे कि इरिगेशन अगर हम लोग को देना है, वाटर प्रोवाइड करना है, तो उससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि वाटर कहाँ से आएगा, हम लोग को वाटर कहाँ से मिलेगा। हम लोग का सोर्सेस बोल सकते हैं कि सोर्सेज ऑफ इरिगेशन मतलब सोर्सेज ऑफ वाटर, हम लोग को वाटर कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो वाटर हम लोग को कहाँ से मिलता है? तालाब से, नदी से, फिर कुआं से, ठीक है, झरना से। तो ये सब जगह से जो है हम लोग को क्या मिलता है? वाटर मिलता है, पानी मिलता है। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? प्लांट्स को जो है वाटर प्रोवाइड करते हैं, पानी हम लोग उसको देते हैं। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे ड्रिप इरिगेशन मेथड एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं ड्रिप इरिगेशन मेथड क्या होता है। हम लोग जो प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करते हैं वो डायरेक्टली जड़ में करते हैं। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग जड़ में ही हम लोग जो है क्या करते हैं? पानी प्रोवाइड करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे? ड्रिप इरिगेशन मेथड। और इस स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड में क्या होता है कि हम लोग जो है वाटर को पूरे खेत में, पूरे जगह में हम लोग क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं। पाइप के द्वारा रेसे से लगाया जाता है और स्प्रे किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे? स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। ओके, देख सकते हैं इस तस्वीर में कि ड्रिप इरिगेशन में जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप दिया जा रहा है एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड में स्प्रे किया जा रहा है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इसमें जो है वाटर की बचत होती है, पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा में बचत होती है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? तो अब हम लोग का नेक्स्ट प्रोसेस है इसमें क्रॉप प्रोटेक्शन। हम लोग का मेन प्रॉब्लम है क्रॉप प्रोटेक्शन। अब बोलिएगा कि क्रॉप को, फसल को किससे प्रोटेक्ट करना है? तो सबसे पहला तो हम लोग यही करते हैं, क्या करते हैं कि बकरी मतलब एनिमल से, जितने सारे बकरी है, गाय है, इस सब से हम लोग पहले बचाना रहता है फसल को, इसीलिए बाउंड्री दे देते हैं। ठीक है, फसल में ही अगर कुछ कीड़ा लग जाए या फिर बोलो कि उसमें उसके सामने घास वगैरह उग जाए तो वो सब भी जो है फसल को अफेक्ट कर सकता है। मान लीजिए कि फसल के सामने जो है क्या हो गया? घास वगैरह उग गया। तो जब हम लोग फसल में न्यूट्रिएंट्स देंगे, वाटर देंगे, ये सब जितना कुछ भी अगर हम लोग फसल को देंगे, लेकिन वो जो है उसके सामने जो है घास भी है तो वो भी उसके साथ क्या करेगा? कम्पीट करेगा। मतलब जितना प्लांट्स को चाहिए होगा अपने ग्रोथ के लिए उतना उसको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? वीड से उसको बचाते हैं। और अगर पेस्ट लग जाता है, पेस्ट मतलब कीड़ा, अगर कीड़ा लग जाता है तो धीरे धीरे करके प्लांट्स को क्या कर जाता है? खा जाता है, जिसके वजह से जो है हम लोग का फसल एकदम बर्बाद हो जाता है। क्रॉप प्रोटेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि अगर हम लोग वीट को हटाना है तो कैसे हटाएंगे? सबसे इजी तरीका हम लोग करते हैं क्या? कोई भी टूल्स का यूज़ करते हैं, खुरपी वगैरह का यूज़ करते हैं, निकाल देते हैं घास का। लेकिन इस टाइप का टूल जो है अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग जब घास को निकाल रहे हो तो उसके साथ साथ क्या हो जाएगा? फसल भी निकल सकता है। ओके, तो आप देखे होंगे कि जब कीड़ा लगता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसमें दवाई छिड़काव करते हैं, देखते होंगे। तो अगर हम लोग को वीड को हटाना है तो हम लोग वीडीसाइड यूज़ करते हैं। एंड अगर हम लोग को पेस्ट को हटाना है, कीड़ा अगर लग गया हो तो उसको हम लोग पेस्टिसाइड यूज़ करते हुए हम लोग उसको क्या करेंगे? हटा देंगे। ओके, बट ये सब जो है फसल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये सब अगर हम लोग छिड़काव करेंगे प्लांट्स में तो प्लांट्स को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बट हम लोग को पड़ता है। इसीलिए जब दवाई का छिड़काव किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? अपना नाक और मुंह जो है कपड़े से ढक लेते हैं। ओके, तो इतने सारे प्रोसेस करने के बाद हम लोग फाइनली कहाँ पे पहुँच गए? हार्वेस्टिंग पे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? फसल का कटाई करेंगे। तो कटाई हम लोग कैसे करेंगे? सिकेल बताए थे, क्या होता है? हसुआ, कुछ इस टाइप से दिखता है सिकेल। ठीक है,
तो सिकल का यूज़ करते हुए हम लोग फसल की कटाई करते हैं। ओके, देन हम लोग क्या करते हैं, कटाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं। और थ्रेसिंग मतलब क्या होता है कि जो हम लोग फसल की कटाई किए उसको ग्रेन और उसका जो डंडी रहता है, स्टॉक्स, ठीक है, उसका जो बीज और डंडी जो रहता है, उन दोनों को अगर अलग करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। तो थ्रेसिंग प्रोसेस क्या होता है, सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स, मतलब बीज को जो है उस फसल का जो डंडी रहता है उससे अलग करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, थ्रेसिंग प्रोसेस बोल देते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जो है धान की कटाई किए, तो अब हम लोग उसको अगर थ्रेसिंग करना है तो कुछ इस तरीके से करते हैं, देख सकते हैं इमेज में, ऐसे हम लोग क्या इमेज में देख सकते हैं कैसे कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रोसेस होता है कि बीज तो अलग हो गया, बट उसके अंदर जो है राइस, चावल जो हम लोग को मिलता है वो हम लोग को चाहिए होगा, तो उसको जब हम लोग ऊपर वाला भाग जो रहता है उसको हम लोग चाप बोलते हैं, उसको अगर उस चावल से अलग करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, विनोइंग प्रोसेस। ओके, यानी बोल सकते हैं यहाँ पे विनोइंग क्या होता है कि सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चाप। तो हार्वेस्टिंग के बाद हम लोग इतने सारे प्रोसेस करते हैं। अब हम लोग फाइनली जो है फसल को स्टोर करके रख सकते हैं। तो स्टोर करने के लिए हम लोग ड्राई स्टोरेज का यूज़ करते हैं या कोल्ड स्टोरेज का, मतलब कि कोई फसल का जो है ड्राई करके स्टोर किया जाता है और कोई फसल को जो है कोल्ड करके ठंडे जगह पे जो है स्टोर करके रखा जाता है। स्टोर हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि फसल जो है ज़्यादा दिन तक रह पाए और हम लोग का जो मार्केटिंग होगा वो बेहतर हो पाए। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ नॉन एज, पहला ऑप्शन है थ्रेसिंग, विनोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग। तो हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस किए हैं कि जब हम लोग बीज को चाप से अलग करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विनोइंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विनोइंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ सीडिंग फ्रॉम नर्सरी टू द मैन फील्ड एज ट्रांसप्लांटेशन, सोइंग, वीडिंग, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। ना हम लोग डिस्कस किए कुछ देर पहले कि जब हम लोग नर्सरी में उगा के फिर ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ, मैन फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोले थे, ट्रांसप्लांटेशन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है इसमें कि प्लफिंग, लेबलिंग एंड मैन्योरिंग आर द स्टेप ऑफ, ऑप्शन में दिया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, इरिगेशन एंड वीडिंग। तो हम लोग जानते हैं कि प्लफिंग मतलब टिलिंग, प्लफ का यूज़ करते हुए, हल का यूज़ करते हुए हम लोग क्या करते हैं, प्लफिंग करते हैं, या फिर बोल सकते हैं क्या, टिलिंग करते हैं, दोनों सेम ही है। ठीक है, और प्लफिंग करने के बाद हम लोग पूरे खेत को हम लोग क्या करते हैं, लेवल करते हैं ताकि कहीं भी गड्ढा ना हो और उसमें पानी जमा हुआ ना हो। ठीक, तो ये वाला तीनों प्रोसेस कौन सा प्रोसेस में हम लोग करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कंबाइन इज यूज्ड फॉर टिलिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, सोइंग। यहाँ पे भी वैसे ही ऑप्शन दिया हुआ है, टीलिंग प्रोसेस जान गए, फिर वीडिंग प्रोसेस क्या हुआ, वीट को जब हम लोग निकालते हैं, घास वगैरह को जब हम लोग निकालते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, वीडिंग। सोइंग भी जानते हैं। फिर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, मतलब जब हम लोग कटाई के साथ साथ जब उसका जो है डंडी और बीज को साथ में अलग करते हैं, मतलब दोनों प्रोसेस अगर साथ में होता है, कटाई भी और बीज को अलग भी करना है डंडी से, दोनों साथ में करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंबाइन प्रोसेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। तो इसी टाइप से अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।